जापान की राजनीति में एक बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और उनकी पार्टी को संसद के अपर हाउस में बहुमत से हाथ धोना पड़ा है। ये पहली बार है जब पिछले 70 सालों में जापान की दोनों सदनों पर रूलिंग पार्टी का नियंत्रण नहीं रहा। हाल ही में हुए चुनाव में इशिबा की पार्टी सिर्फ 47 सीटें जीत पाई, यानी मेजॉरिटी से 3 सीटें कम। अब उनकी ही पार्टी में कुछ बड़े नेता सवाल उठा रहे हैं, क्या इशिबा को इस्तीफा दे देना चाहिए? विपक्ष भी सक्रिय हो गया है और अब नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री इशिबा पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि अभी बहुत काम बाकी है, जैसे अमेरिका से व्यापार समझौता पूरा करना और बढ़ती महंगाई से जनता को राहत देना। और इस चुनाव में एक नई पार्टी का भी उभरना देखने को मिला, संसेइतो पार्टी। यह एक दूर दराज की पार्टी है जो कोविड के दौरान यूट्यूब से शुरू हुई थी। इसका जापान फर्स्ट और एंटी इमिग्रेशन मैसेज लोगों को पसंद आया और उन्होंने 14 सीटें जीत ली। संसेइतो की कामयाबी दिखाती है कि जापानी जनता बदलाव चाहती है। बढ़ती महंगाई, धीमी अर्थव्यवस्था और नेताओं से नाराजगी ने देश का मूड बदल दिया है। चुनाव के बाद बाजार भी हिल गए, येन की कीमत बढ़ी, लेकिन बॉन्ड यील्ड भी ऊपर गए क्योंकि निवेशकों को डर है कि अब सरकार ज्यादा कर्ज ले सकती है। तो सवाल ये है, क्या इशिबा इस संकट से बाहर निकल पाएंगे या फिर जापान अब एक नए नेता की तलाश में है? क्या ये सिर्फ एक चुनावी हार है या एक ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत?